हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको डीएनए और आरएनए में अंतर बताऊंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की व्यू से यदि देखा जाए तो। गाइस मैं आपको 9 से 10 जो है वो पॉइंट बताऊंगी, वेरी ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, डीएनए और आरएनए में अंतर। सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ, डीएनए की और आरएनए की। डीएनए जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अर्थात जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा के अणु यानी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं आरएनए में राइबोज शर्करा के अणु जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जो इनकी फुल फॉर्म है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछी जाती है आपके एग्जाम में। ठीक, इसके बाद सेकंड पॉइंट दिया गया है डीएनए केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में यानी क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। क्या होता है, जो आपका डीएनए है वो केंद्रक यानी न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ केंद्रक के बारे में सारी ही डिटेल्स। तो जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है आपका डीएनए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये आपका डीएनए। ये जो डीएनए होता है ये केंद्रक के अंदर, सेल के अंदर पाया जाता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है आपका डीएनए। ठीक है, जैसा कि आपको इसके राउंड स्ट्रक्चर में भी शो हो रहा होगा। वहीं आरएनए मुख्यतः कोशिका के कोशिका द्रव्य में तथा केंद्रक के अंदर केंद्रिका में पाया जाता है। आरएनए क्या होता है, सेल के अंदर जो सेल का द्रव्य होता है उसमें पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है यानी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर में देखिए जो बॉक्स टाइप शो हो रहा है वो है आपकी सेल, और सेल में जो डॉट डॉट के रूप में प्रेजेंट है कोशिका द्रव्य, उसमें प्रेजेंट होता है आपका आरएनए। वहीं दूसरी तरफ राउंड शेप में जो केंद्रक है इसके अंदर प्रेजेंट है केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर पाया जाता है आपका आरएनए। याद रखिएगा, आरएनए कोशिका के कोशिका द्रव्य में और केंद्रक की केंद्रिका में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सभी पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। केंद्रक का एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दिया है। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट दिया गया है डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, अर्थात डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलित होता है। जैसा कि मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर में बताया है, डीएनए जो होता है वो द्विकुंडलित मॉडल होता है। ठीक है, इसका जो मॉडल है द्विकुंडलित डबल हेलिक्स, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है इसका द्विकुंडलित मॉडल। डीएनए जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, इसीलिए ये डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलित होता है। ठीक है, जैसा कि आपको इसके स्ट्रक्चर में शो हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आरएनए को यदि देखा जाए तो ये केवल सिंगल स्टैंडर्ड यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। सिंगल लेयर टाइप होता है, धागेनुमा संरचना होती है इसकी, जैसा कि आपको शो हो रही है। सिंगल स्टैंडर्ड होता है आपका आरएनए, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है डीएनए में आनुवांशिक सूचनाएं संचित होती हैं, वहीं आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में यानी प्रोटीन सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएनए क्या होता है, इसके अंतर्गत काफ़ी सारी आनुवांशिक सूचनाएं जो हैं वो संचित होती हैं। तभी आपने देखा होगा कि आपके जो दादा दादी हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स आपकी मम्मी पापा के अंदर होते हैं, आपके मम्मी पापा के कुछ कैरेक्टर आपके अंदर होते हैं। इस टाइप से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है वो चेंजेस होते जाते हैं। आपके कैरेक्टर किसी और में, किसी और के कैरेक्टर उसमें, उसके कैरेक्टर, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर पहुंचते हैं। तो ये सभी कारण डीएनए के कारण होता है। ठीक है, वहीं आरएनए जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जो आरएनए की क्रिया होती है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है डीएनए में एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थाइमिन, नाइट्रोजनी क्षार जो है वो पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डीएनए का। डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं। बेसिकली जो आपके नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्यूरिन और पिरीमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत आता है डीएनए का एडेनिन और गवानीन, वहीं पिरीमिडीन के अंतर्गत आता है डीएनए का साइटोसिन और थाइमिन। याद रखिएगा, डीएनए में 4 टाइप के नाइट्रोजनी क्षार जो है वो प्रेजेंट होते हैं,
एडेनिन, गवानीन जो कि प्यूरिन है, साइटोसिन, थाइमिन जो कि आपका पिरिमिडीन है। ठीक है, ये 4 टाइप के नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएनए में यदि देखा जाए तो आरएनए में एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है, बाकी 3 इसके जो नाइट्रोजनी क्षार हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, सो देखिए प्यूरिन इसमें होता है एडेनिन और गवानीन आरएनए में, वहीं पिरिमिडीन होता है साइटोसिन और यूरेसिल। तो इन 4 टाइप के नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट होते हैं आरएनए के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डीएनए में प्यूरिन तथा पिरिमिडीन की मात्रा समान अर्थात 1:1 में पाई जाती है। वहीं आरएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन जो नाइट्रोजनी क्षार हैं उनकी मात्रा 1:1 में नहीं पाई जाती है, यानी समान नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है डीएनए में द्विगुणन यानी रुप्लिकेशन की क्षमता होती है, यानी यह खुद ही 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, द्विगुणन की क्षमता होती है, रुप्लिकेशन की क्षमता होती है डीएनए में। वहीं आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है, यानी इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो निर्माण है वो डीएनए के द्वारा ही होता है। डीएनए की बहुत सारी कॉपीज मिलकर आरएनए का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि डीएनए का फॉर्मेशन खुद ही डीएनए के द्वारा हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं रुप्लिकेशन यानी द्विगुणन। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है डीएनए में आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं, उत्परिवर्तन जिसे कहा जाता है। सो जो उत्परिवर्तन होते हैं, आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी होते चले जाते हैं ह्यूमंस के अंतर्गत, वो डीएनए के द्वारा ही होते हैं, जबकि आरएनए में आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आरएनए में कभी भी आनुवांशिक परिवर्तन यानी उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन नहीं होता है, जबकि डीएनए में म्यूटेशन की प्रोसेस होती है, यानी आनुवांशिक परिवर्तन होते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है डीएनए अणु काफ़ी बड़े होते हैं, इनका मास 6 × 10⁻6 से 16 × 10⁻6 के समथिंग होता है। तो जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे पहली बात ये काफ़ी बड़े होते हैं आरएनए की अपेक्षा देखा जाए तो। इनका मास जो है वो 6 से 16 के बीच में ही होता है। ठीक है, जबकि आरएनए को देखा जाए तो डीएनए की अपेक्षा आरएनए काफ़ी छोटा मॉलिक्यूल होता है और इनका जो मास है वो 20,000 से 40,000 के समथिंग या फिर इनके बीच में होता है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है डीएनए सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। डीएनए सभी जीवों में, ऑल जो जीव होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, जबकि कुछ जो इम्पॉर्टेंट विषाणु हैं उन्हीं में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, सभी में केवल डीएनए करता है। ठीक है, सो ये हुआ डीएनए और आरएनए में अंतर, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये आपका टॉपिक, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 3 से 4 मार्क्स में ये जो आपका टॉपिक है वो पूछा जाता है मेनली। सो अच्छे से कवर कीजिएगा, कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।